विधानसभा में सीएम योगी ने दिखाया गुस्सा तो अखिलेश यादव ने दिल्ली से भेज दिया ताजा संदेशा। बोले दिल्ली से लड़ाई में हार जाएंगे। दोनों डिप्टी सीएम को योगी ने दिखा दी ताकत, जता दिया वो ही है यूपी में भाजपा के खेवनहार। अखिलेश ने ली चुटकी और कहा ये सही किया। क्यों बात प्रतिष्ठा तक जा पहुंची? क्या यूपी की सियासत में पर्दे के पीछे चल रहा कोई बड़ा खेल? कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान सपा और कांग्रेस पर जमकर शब्दबाढ़ छोड़े थे। मुख्यमंत्री ने सपा सदस्यों से मुखातिब होते हुए कहा था कि आपको बुलडोजर से डर क्यों लगता है? ये निर्दोषों के लिए नहीं बल्कि अपराधियों के लिए है। उन अपराधियों के लिए जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, प्रदेश के व्यापारियों और बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं। इसी के साथ योगी ने कहा था कि मैं यहाँ लखनऊ में नौकरी करने नहीं आया हूँ, मेरा दायित्व बनता है। अगर कोई गड़बड़ी करेगा तो उसे भुगतना ही होगा। मैं अपना दायित्व मानता हूँ, हम लोग उससे लड़ेंगे। ये हमारी लड़ाई सामान्य नहीं है और न ही ये प्रतिष्ठा की लड़ाई है। अगर मुझे प्रतिष्ठा ही प्राप्त करनी होती तो इससे ज्यादा प्रतिष्ठा तो मुझे मठ में ही मिल रही थी। योगी आदित्यनाथ का ये बयान भले ही सपा सदस्यों को ध्यान में रखकर दिया गया हो, लेकिन इसके अलग ही सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि अपने बयान के जरिए योगी आदित्यनाथ ने भाजपा आलाकमान और उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम को संदेश दे दिया है कि वो इतने बड़े नेता बन चुके हैं कि उनके लिए पद कोई मायने नहीं रखता। अब सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर जवाब देते हुए सपा नेता अखिलेश यादव ने एक अलग ही राग अलाप दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली का गुस्सा मुख्यमंत्री लखनऊ में क्यों उतार रहे हैं? सवाल ये है कि इनकी प्रतिष्ठा को ठेस आखिर पहुंचाई किसने है? कह भले ही सामने वालों से रहे हैं, लेकिन बता पीछे वालों को रहे हैं। कोई है इनके पीछे? दरअसल सामने और पीछे की बात कर अखिलेश यादव ने भाजपाइयों को घेरा है। सदन में सामने की ओर विपक्ष बैठता है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पीछे भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक और मंत्री। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के इस संदेश को विपक्ष के लिए नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के तमाम उन नेताओं के लिए माना जा रहा है जो लगातार योगी आदित्यनाथ की आलोचना करते हैं और योगी आदित्यनाथ की शिकायत करने दिल्ली दरबार पहुँच जाते हैं। इन नेताओं में सबसे आगे केशव प्रसाद मौर्य का नाम हो सकता है। दरअसल योगी आदित्यनाथ के बयान पर जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने यूपी भाजपा की अंदरूनी खटपट की ओर इशारा किया है। लोकसभा चुनावों में यूपी के भीतर लचर प्रदर्शन के बाद राज्य में बीजेपी में खींचतान की बात लगातार सामने आ रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच तनातनी की खबरें अक्सर वैसे ही सामने आती रहती हैं। सहयोगी दलों की ओर से अनुप्रिया पटेल और डॉक्टर संजय निषाद भी सरकार पर सवाल उठा चुके हैं। सूत्र भी यही दावा करते हैं कि भाजपा के भीतर ही लगातार एक विपक्ष जैसी स्थिति बनती जा रही है। भाजपा के कई नेता असंतुष्ट हैं और योगी आदित्यनाथ के सामने अपनी बात नहीं रख पाते। सरकार की कार्यशैली पर जब भी सवाल उठाए जाने की बात आती है तो ये नेता दिल्ली दरबार की ओर रुख करते हैं और जाकर के केंद्रीय नेतृत्व से शिकायत करते हैं। इसी पृष्ठभूमि में सपा नेता अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ से पूछा, क्या कोई आपके पीछे है? आखिर किसने आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाई है? अखिलेश यादव कहना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के पीछे विपक्ष नहीं बल्कि खुद उनके दल के भीतर के लोग हैं। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुले तौर पर भाजपा की अंदरूनी खटपट पर कभी कोई टिप्पणी नहीं की है। इसीलिए योगी के इस इशारे को इस खटपट से जोड़कर देखा जा रहा है और हर कोई इस बयान की चर्चा कर रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी ने इंडिया अलायंस के घटक दलों पर करारा तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि सपा और कांग्रेस 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों में पूरी तरह से साफ हो जाएंगे। राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के घोषणा पत्र में महिलाओं और युवाओं को हर साल 1 लाख रुपए की सहायता देने का वादा किया था और खटाखट शब्द का इस्तेमाल करते हुए हर भाषण में कहा था कि चुनाव के बाद खटाखट 1 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे। इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने तंज कसा और कहा कि भाजपा और कांग्रेस के 1 लाख रुपए के बॉन्ड का हिसाब जनता मांगेगी और ये दोनों पार्टियां विधानसभा चुनाव में सफाचट हो जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।